हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 केजी का केक और साथ ही में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि अगर केक बनाते कोई दिक्कत आए, जैसे मुझे आई थी। इस तरह के 3 केक्स मुझे बनाने थे किसी के लिए। ध्यान रहे, ये कोई ऑर्डर के केक्स नहीं थे, ना ही मैंने किसी के पास पैसे लिए हैं। ये सारे मैंने ऐसे ही दे दिए थे। और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, मुझे कौन कौन सी दिक्कत आई, कैसे कैसे मैंने काम किया सिर्फ एक रात में, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे दें, इसे आगे शेयर करें और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे एक रात में बनाने थे 3 केक्स। 2 मैंने बनाए थे 1 केजी के और एक मैंने बनाया था 250 ग्राम्स का। तो सबसे पहले मैंने 7 बजे शाम को तैयारी शुरू कर दी। मैंने स्पॉन्ज बना लिया। 2 केक थे मैंने 1 केजी के, जो अलग अलग शेप में बनाए थे। एक ये है और दूसरी जिसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की थी, तो वो मैंने स्पॉन्ज बना लिए मेरे घर के प्रीमिक्स से। अब मैंने तैयारी कर ली है मॉइस्चराइज़र की। इसके लिए मैंने शुगर सिरप में सिर्फ पाइनएप्पल एसेंस के 2-4 बूंद डाल दिए और अच्छे से जब स्पॉन्ज मेरा ठंडा हो गया, शाम को बनाया था, तो मैंने करीबन ये सब कुछ काम मेरे डिनर के बाद शुरू किया, ये केक के फ्रॉस्टिंग वगैरह, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कहीं जाना था और मेरे ये 3 केक्स मुझे वहाँ देने थे। तो मैंने रात को करीबन 11 बजे के बाद काम शुरू किया और इस तरह से तीनों केक की फ्रॉस्टिंग वगैरह करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे निकलना था। तो इस तरह से मैंने ये फ्रॉस्टिंग शुरू कर दी रात को। लेकिन पहली दिक्कत आई मुझे कि मेरा क्रीम एक्चुअली में, हम जब लेते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि विप क्रीम आप जब भी बीट करना शुरू करते हैं तो एकदम पतला वाला, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी में मत लीजिए। तो मैंने घाई में एकदम पतला वाला ले लिया था, जो एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी में थे। तो मैंने वो ले लिया और मेरा बीट नहीं हुआ क्रीम। तो सबसे पहले तो मैंने एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, तो मैंने करीबन 15 मिनट के लिए वापस इसे फ्रिज में रख दिया ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। था तो ठंडा, लेकिन फिर भी पता नहीं बीट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमेशा लेती हूँ ना मैं, तो विप क्रीम हल्का सा गाढ़ा वाला हिस्सा भी मैं लेती हूँ तो तुरंत 5 मिनट के अंदर विप हो जाता है। तो ऐसा करने के बाद 2 बार मैंने ट्राई किया, दूसरी बार मेरा अच्छे से विप हो गया। तब जाके मैंने दोनों केक्स की 2 केक, 1 केजी के थे, दोनों में इस तरह की दिक्कत आई थी। तो मैंने फटाफट से अच्छे से जब क्रीम बीट हो गया, तब मैंने उसकी ये फ्रॉस्टिंग शुरू कर दी। ये बनाया था पाइनएप्पल केक, तो मैंने करीबन 3 बड़े चम्मच जितना मैंने अंदर से नॉर्मल क्रश भी ले लिया है पाइनएप्पल का, जो यूजुअली मार्केट में मिलता है, वो ले लिया था मैंने। और दूसरा 1 केजी का केक जिसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की थी, वो मैंने मिरर ग्लेज का बनाया था और स्ट्रॉबेरी मिक्स फ्रूट फ्लेवर का एक्चुअली बनाया था। अब सेकंड दिक्कत ये थी कि जब क्रीम मेल्ट हो रहा था ना, तब मैं बहुत ही इतना इरिटेट हो गई थी। तो जितनी भी माइंड में, एक्चुअली मेरी और भी फैंसी डिज़ाइन थी माइंड में दोनों केक के लिए, लेकिन क्रीम जो नहीं बीट हो रहा था, तो उसकी वजह से मुझे माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि डिज़ाइंस चेंज कर ली ताकि जल्दी काम हो जाए। रात का टाइम था, ख़त्म करना था तीनों केक। तो मैंने एक ये पाइनएप्पल के लिए ये क्या डिज़ाइन बनाई कि हल्का सा जो व्हिप क्रीम था वो ग्लास में लिया और येलो कलर डाल दिया इसमें, और इस तरह से सब जगह पे डालती गई। तो 2 कलर्स चाहिए थे मुझे, ऐसा मेरे माइंड में मैंने डिज़ाइन बना ली थी कि येलो और वाइट को अच्छे से मर्ज करेंगे और उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना लेंगे। तो थर्ड अभी दिक्कत आई कि मैंने पहला हाथ जब मारा, ये देखें, तो बहुत ही लाइट कलर आया था। मैंने लगा तो लिया, दोनों कलर्स अच्छे से मर्ज हो गए, अच्छा शेड दिख रहा था, लेकिन बहुत ही लाइट था। तो मैंने पहले तो लगा दिया, उसके बाद मैंने वापस से वही जो बचा क्रीम था उसमें हल्का सा और येलो कलर डाला, बहुत ही डार्क किया, और उसके बाद सेकंड हाथ वापस लगाया। इस तरह से करी। और साइड्स की जो भी मेरी, ये देखिए, जो भी साइड से मैं कर रही हूँ वो सिंपल ब्रश की मदद से कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। दोनों केक्स में इसी तरह का मैंने किया था, ब्रश से। ये मेरा सबसे फेवरेट है। और साइड्स भी क्लीन कर दी बोर्ड की, और सेकंड लेयर फिर वापस से मैंने लगा दिया।
तब जाके केक बहुत ही बढ़िया बना और तब जाके मुझे लगा कि नो, नाउ एवरीथिंग इज़ रनिंग स्मूथली। तो ऐसे करते करते मैंने ये देखिए सेकेंड लेयर जब लगाई थी तब केक की, हाँ, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फटाफट से जो मैंने माइंड में डिज़ाइंस बनाई थी उसे मैंने कर दिया, या कि ये एक केक आपके पास है, दूसरा ऑलरेडी मैंने शेयर किया, मतलब एक क्रिसमस केक छोटा सा बनाया था, लास्ट रेसिपी थी मेरी मिरर ग्लेज वाली वो, और थर्ड मैंने शूट नहीं की थी। तो ये देखिए एक तरफ मैंने इस तरह से रोसेट्स बना दिए और सेकंड नीचे, मतलब नीचे की बॉर्डर के लिए देखिए मैंने 2 टोन लिए हैं क्रीम के, तो वाइट और येलो। तो मुझे क्या करना था, वाइट वाला ऊपर रखना था ताकि केक और अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने किया। होप आपको अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन। और ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली अच्छे से। और सुबह सुबह जब मैंने तीनों फ्रिज में रख दिए थे केक, और सुबह सुबह देखा तो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पावर कट था। सुबह 6 बजे से पावर नहीं थी, लेकिन ठंड की वजह से केक तो आराम से बच गया। अच्छी खासी क्रीम गाढ़ी थी तो फ्रॉस्टिंग बिल्कुल नहीं बिगड़ी। तीनों केक अच्छे से, मैं जहाँ जा रही थी वहाँ 50-60 किलोमीटर्स दूर मैं जा रही थी तीनों केक लेके, तो वहाँ भी मेरा केक बिल्कुल नहीं बिगड़ा, बहुत ही बढ़िया था। तो आपने देखी होगी कि किस तरह की दिक्कत आती है जब एक्चुअल में एक साथ बहुत सारे केक बनाने होते हैं और कुछ ना कुछ रॉन्ग हो जाता है। तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए और शांति से मतलब टैकल करना आना चाहिए कि भाई क्रीम मेल्ट हो गई तो फ्रिज में रख दो, केक अच्छे से स्पॉन्ज ठंडा होने दें, इसके बाद कटिंग करें। तब तक माइंड में डिज़ाइंस बना के रखें, सारी दूसरी चीज़ें रेडी करके रखें। तो इस तरह से आप अगर मैनेज करोगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा आपका काम स्मूथली हो जाएगा।